बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मेरी और एहसन की जो ये कार टॉक में डिस्कशन है, इसका जो एक्चुअल मतलब है, वैसे तो तमाम वीडियोस का यही है कि ये बुनियादी तौर पे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सीखने का, ठीक है ना। तो मेरा बेटा है तो वो मेरे साथ, अगर हम दोनों, मैं इससे भी सीखता हूँ, ये मुझसे सीखता है, लोग जो देखने वाले हैं वो हम सीखते हैं और बड़ी अच्छी फीडबैक देते हैं। अगर आप हमारे किसी भी आंसर से इख्तलाफ करते हो तो वो आप हमें रहनुमाई फरमा सकते हैं। हमारा ये नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसके ऊपर आप वॉइस मैसेज हमें भेज सकते हैं। जो भी बात आपको आप फील करें कि उसके अंदर ये एंगल होना चाहिए, या ये समझ नहीं आई है, या समझ आई है, या ये अच्छा है, या ये काम अच्छा है, या जो भी है, तो वो हमें वॉइस मैसेज आप किया कीजिए। उससे ना बुनियादी तौर पर मजीद हम वीडियो क्रिएट करने में कामयाब होंगे, डिफरेंट एंगल आएंगे और जिसको हम फर्दर डिस्कस करें। तो इट्स ए लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो इसके ऊपर हम आपके तावन के मुंतज़र रहते हैं, आपकी फीडबैक, कमेंट और वैल्यूएबल राय के मुंतज़र रहते हैं। और जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, उसके अंदर जब आप अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं ना, वीडियो के ऊपर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है ना, और सब्सक्राइब वगैरह करते हैं, तो इससे हमारे इस प्लेटफॉर्म में और लोग ऐड होते हैं और इससे एक और बेहतर जो है ना वो चीज़ है जो कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला होगी। और बहुत ही वेलकमिंग रिस्पांस है आपका, जिसकी वजह से हम ये काम कर पा रहे हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि हम कुछ भी सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, कोई भी हमारी स्किल है, या हम कोई काम हमने नहीं किया हुआ ऑल टुगेदर, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ, कोई चीज़ नहीं की हुई, तो हम कैसे सीखते हैं। सीखने का जो दुनिया भर में जो सबसे बेस्ट तरीका राइज है वो है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। जो हमारे यहाँ सिखाने का जो तरीका है, जो क्लासरूम है, वो बुनियादी तौर पे लोगों को वो प्रोडक्टिव नहीं बना रहे, प्रैक्टिकल नहीं बना रहे, वो थ्योरेटिकल बनाते हैं कि जी ये नंबर आएंगे, ये आप मेमोराइज कर लें, ये आंसर्स देने होंगे। ये वो पूरा एजुकेशन का सिस्टम जो है वो सिखाता नहीं है, बल्कि सिखाने से मना करता है। लेकिन अगर आपने कुछ भी ज़िंदगी में सीखना है, आपको प्रैक्टिकल उसमें इन्वॉल्व होना होगा, तो आप वो सीख जाएंगे। तो ऐसा आप अपनी इनपुट्स दीजिए कि कैसे कुछ चीज़ सीखनी चाहिए। देखिए, अगर हम कुछ भी सीखना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है कि हमें वो चीज़ आती नहीं है। मोस्टली हम भी ऐसा करते हैं और ज़्यादातर लोग भी ऐसे ही करते हैं कि वो समझते हैं कि हमें जो भी चीज़ है वो हमें आती है और वो हमें ज़रा बेहतर पता है। तो इस वजह से लोग उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट नहीं करते, इस वजह से वो उस फेज़ में नहीं जाते कि जहाँ पे वो उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, उसको सीखें। तो उसकी वजह से पहले तो हमें ये क्लियर करना होगा कि हमें वो चीज़ नहीं आती और हमने वो चीज़ सीखनी है। वंस हम उस चीज़ को क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो बेशक फिर जिस तरह जो भी तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं आजकल तक, अगर आपने जो भी सीखना है तो उसके तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, डिजिटली आप सीख सकते हैं, उसके अलावा बाकी भी ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है। लेकिन फर्स्ट आपने अगर अपना पहले माइंड बना लिया कि मैंने कोई चीज़ सीखनी और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तो वो ये है कि आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपका जो ओवरऑल माइंड है वो क्लियर हो जाएगा और आने वाले टाइम में आप जो है उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अच्छा, सीखने का जो बुनियादी तौर पे जब से दुनिया बनी है, सीखने का अपना अपना तरीका। अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि अरस्तु का सीखने का तरीका जो था या सिखाने का, वो ये था कि वो इस तरह लोगों को एक ग्रुप की शक्ल में बैठता था लेके, और उसमें नौजवान होते थे और वो कोई सवाल रखता था और हर एक से कहता था, जैसे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कोई सवाल है उसका आप आंसर करें। अब हर कोई नौजवान अपनी इंटेलेक्ट और अपनी समझ और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आंसर देता था। तो फाइनली अरस्तु जो है वो खुद उसको जो है ना कंक्लूड कर देता था कि जी ये जो है ना मेरी नज़र में ये इस बात का आंसर है, या ये है इसका रास्ता। तो सीखने का अमल जो है वो बुनियादी तौर पे तब शुरू होता है। बहुत ही अच्छी बात की ऐसा नहीं कि भाई जब हम अपना सीखा हुआ अनलर्न करें या वही रियलाइज कि हम नहीं आता। मैं जब सुबह अपने ये तैयार हो रहा हूँ, ये टाई पहन रहा हूँ, शर्ट पहन रहा हूँ, तो मैं यकीन कीजिए कि अपने आप को मैं एक तालिब इल्म तस्वर करता हूँ कि आज वो दिन है कि जिसमें मैं और नया कुछ सीखूंगा, कोई मुख्तलिफ सीखूंगा। अब इससे क्या होता है कि जब आप सीखने के लिए निकले हैं ना, तो फिर आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, हर लम्हे आप सीख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सिखाने के लिए निकलते हैं, या आप यूँ समझते हैं कि मैं कोई फिनियर हूँ, या मैं कोई वो हूँ, जो कि बहुत सारे लोग हैं, हमें अंदाज़ा है
कि उनकी इतनी बड़ी जो है ना अभी अचीवमेंट या एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो ऐसा पोज करते हैं, ऐसा वो समझते हैं कि जो कि उनकी बेवकूफ़ी है कि जैसे वो बहुत कुछ जानते हैं और वो बहुत वो है। तो उनसे तो बचना ही चाहिए, क्योंकि वो उससे आप कुछ सीख नहीं सकेंगे। अगर सीखेंगे तो यही एटीट्यूड सीखेंगे। बुरा एटीट्यूड सबसे खतरनाक है सीखने में, क्योंकि जो रवैया है ना आपका टुवर्ड्स काम, ठीक है ना, ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है, बड़ी, ठीक है ना। क्योंकि आप देखें ना, किसी भी शोबे में अगर आप देखें कि वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और दुनिया जो है ना वो दुनिया ने उनको एक्नॉलेज कर लिया। इमरान खान साहब की मिसाल है, एक सीट उनको पहले तो एक भी नहीं मिली, फिर एक सीट मिली थी और फिर टांगे की पार्टी थी और आप देखिए आप अदारों को नथ डाली हुई है। सुल्तान रही के बारे में कहते हैं कि वो एक छोटा सा फाइटर था, यानी फिल्मों के अंदर वो जो फाइटर नहीं आते, कोई सुन मारते हैं तो वो ऐसे गिरता है, हो सकता है इस किस्म का वो बंदा था। लेकिन एक उसको बड़े चांस मिल गया किसी फिल्म में कोई मेन लीड रोल करने का, और उसके बाद रेस्ट हिस्ट्री है कि सुल्तान रही ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जितनी उसने फिल्में की। बहुत अच्छा इंसान था, उसको कत्ल कर दिया गया किसी वजह से किसी ने। तो बहरहाल ये सारे लोग थे ना, इनको देखें कि ये इनका इतना हम्बल स्टार्ट था कि ये सीखते सीखते का मलक रियाज की मिसाल दीजिए। वेस्टपे के ऊपर एक शख्स जो छोटा मोटा ठेकेदार था MES के अंदर, उसने नेवल के साथ मिलके जो एक हाउसिंग का काम शुरू किया और उसके बाद अपनी ज़मीन खरीदी, और उसके बाद वो सीखते सीखते वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया कि जिसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल है ही नहीं। आज जितने मिलके हाउसिंग सोसाइटियाँ डेवलप कर रहे हैं ना, सारे मिलके मजमूई तौर पे काम करें तो वो काम नहीं कर पाए जितना मलक रियाज कर चुका है, अकेला शख्स, ठीक है ना। तो ये है सीखने की मिसालें कि जिन लोगों ने लर्न किया। क्योंकि इमरान खान को कहाँ पॉलिटिक्स आती थी, उसको आज भी नहीं आती, और वो ही एक्नॉलेज कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती। लेकिन जो वो पॉलिटिक्स कर रहा है वो इनके बाप दादों को भी नहीं आती। जो वो कर गया पॉलिटिक्स इनके सामने ना, वो तो इनको वैसे ही एक बंदा कि जो आया था प्राइम मिनिस्टर जी पाकिस्तान को नवाज दो और पूरे सफ़े पे वजीर आजम लिखा, वो कैसे मुंह की खा के आज वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं हो रही, क्योंकि वो अंदर से खोखला है, अंदर से ढकोसलों के साथ खड़ा हुआ था। तो सीखना, जब आप सीखते हैं, क्योंकि वो सीखना तो उसने कोई 1990 में ही बंद कर दिया था, क्योंकि वो दुनिया को सिखा के रहा था चोरी, सिखा के रहा था करप्शन, सिखा के रहा था मुनाफिकत, सिखा के रहा था इलिटरेसी, जहालत, पीली टैक्सी, लैपटॉप, वो सिखा रहा था। तो जब आप किसी को कुछ ऐसा सिखाना शुरू करें तो वो भी कोई सीखता नहीं है। सीखता क्यों है? क्या सीखता है लोग क्या सीखते हैं? लोग सीखते हैं कि अगर आप की जो बुनियादी वैल्यूज है ना वो हों तो वो लोगों को अपील करती है, ठीक है ना। आज की नई अपडेट सुन लीजिए कि उसको कहा गया कि भाई वो सदर आरिफ अलवी जो है ना उसका प्रोगेटिव है तो वो आपकी सजा माफ़ कर देगा। उसने कहा मैं इधर ही हूँ, मुझे कोई सजा माफ़ करानी नहीं है। भाई वो जेल में बैठ के जो बाहर कर रहा है वो कोई बाहर रह के नहीं कर सकता था वो। तो ये है बुनियादी तौर पे कि इंसान क्या कुछ सीखता है, और जितना कुछ इमरान खान से लोगों ने सीखा है, मुझ समेत, आपकी सोच है, लोग उसको बड़ा उस्तादों का उस्ताद मानते हैं कि उसने एक इंसान ने इतना बड़ा काम किया है कि जो आप सोचिए कि पूरा मुल्क मिलके नहीं कर सकता था। तो हमें सीखते रहना चाहिए, और सीखता बंदा वो है कि जिसको वो आइडलाइज करता है, जिसको वो एक्नॉलेज करता है। देखिए मैं एक बंदे से सीखना चाहता हूं और मैं उसको मैं पसंद नहीं करता, तो मैं कैसे सीख सकता हूं? अगर मैं वो इसी तरह जैसे मैं अमीर होना चाहता हूं और अमीरों से मैं नफरत करता हूं तो फिर मैं कैसे अमीर हो सकता हूं? तो ये जो कुछ सीखना है वो तब समझ आएगी कि जब आप पसंद कर रहे हो कि हाँ यार ये जो है ना ये चीज़ है जो कमाल है, या ये है डिफरेंस, या ये है वो खास चीज़ कि जो मुझे सीखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सीखने के लिए ऐसा नहीं है, बताएं सीखने के लिए कौन कैसे डिसाइड करेगा उसको क्या सीखना चाहिए? देखिए ये तो अब उस पर डिपेंड करता है। जो अगर एक इंसान है उसमें देखा जाए तो एक हर इंसान के पास मुख्तलिफ उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ उसके इंटरेस्ट होते हैं, उस लिहाज से तो वो कर सकता है। बट आजकल दो तरीके से लोग
चलते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो देखते हैं कि यार आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हम उस तरह कुछ सीख लेते हैं, जो भी आजकल चीज़ें ज़्यादा बेहतर चल रही हैं, जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह चल रही है। कुछ तो लोग वो सीखने पे जाते हैं, कुछ लोग उस पे जाते हैं कि जो उनके अपना पसंद होती है, फिर उनकी अपनी एबिलिटी होती है, उनकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो उस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अब इसके अंदर कोई भी ऐसे फिक्स तो नहीं हम कर सकते कि अगर एक इंसान है तो उसको यही सीखना चाहिए, बट ये है कि जो भी अगर इंसान कुछ सीखता है तो उसको उसका हमेशा फ़ायदा ही होगा। क्योंकि देखिए अगर एक इंसान है उसने कोई चीज़ सीखी नहीं है और उसके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, ऑन दी अदर हैंड जो भी इंसान है उसके पास जो भी स्किल है कुछ भी है, तो वो एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाता है। जैसे वो वैल्यूएबल पर्सन बनता है तो उसके लिए माशरे में भी थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है। वो जो अपनी वैल्यू अपनी वो सेल कर सकता है, वैल्यू अपने टाइम उसका वैल्यूएबल बन जाता है, और उसकी जो इनकम है उससे वो भी बढ़ सकती है। तो ओवरऑल जो उसका जो फ़ायदा है वो तो उसमें है ही है, बेशक वो कुछ भी सीखे उसमें उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये बताइए कि कोई तेज कैसे सीख सकता है और कोई आस्था क्यों सीखता है? देखिए इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक तो कहते हैं कि जी हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए, मतलब हमें अगर हमने कोई स्किल सीखनी है तो हमें कम से कम 4-6 महीने का टाइम चाहिए, और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसको हम फिनिश करेंगे। और ऑन दी अदर हैंड ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि यार हमने फलां चीज़ सीखनी है तो हमारे पास ये 2 दिन का टाइम है, हमने 2 दिन में सीख के तो इस पे काम स्टार्ट कर देना। तो ये तो दो डिफरेंट माइंडसेट हो गए। लेकिन अगर हम देखें तो जो भी अगर आप सीखना चाहते हैं कोई चीज़ भी, तो आप उसको सीख तो जल्दी सकते हैं, उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगी। तो अगर हमने कोई चीज़ सीखनी है तो हम उसको एज सून एज़ पॉसिबल अगर अपना टारगेट रखें कि हमने एज सून एज़ पॉसिबल सीख के हमने उसके ऊपर एक जो अबूर हासिल करना है, तो वो पॉसिबिलिटी है और हम उसके अंदर अच्छी तरीके से आजकल तो कर सकते। क्योंकि देखें आजकल तो हमारे पास ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो हमें अगर रिक्वायरमेंट है लेक्चर्स की तो वो तो हमें यूट्यूब से मिल जाते हैं। हमें अगर कोई रिक्वायरमेंट है कोई एक स्पेसिफिक किसी किस्म की टाइम टेबल की, तो वो हमें मुख्तलिफ ऐप्स मिल जाती हैं। तो हर लिहाज से फैसिलिटीज़ तो हैं। तो अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो आजकल तो हम एज सून एज़ पॉसिबल भी उसको सीख सकते हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जमहूरियत है ये इसमें ना लोगों एक तरफ लोगों का स्टेक है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट का स्टेक है। इस्टेब्लिशमेंट ज़रा ऑर्गेनाइज है, ठीक है ना, और वो कम लोग हैं लेकिन वो क्योंकि बहुत पैसा बनाते हैं, वो खरबों डॉलर्स कमाते हैं, तो वो अपना जो ये तसल्लत है ना वो छोड़ना नहीं चाहते। और उनके नीचे भी प्रमोशन के इंतजार में है कि भाई हमारा भी नंबर लगा है तो हमारे भी कोई बड़े डॉलर्स बनेंगे, क्योंकि पहले पापा जान वाला बना गया, जो भी गया उसने भी तो उसके भी तो मतलब अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट कर ली। तो इसका मतलब है कि इन्होंने ये सीखा हुआ है कि भाई ये ही दिस इज द ओनली वे कि हम सारे वसाइल पे काबिज रहें। और हम इन्होंने दे लर्न फ्रॉम द लास्ट 75 ईयर्स। जब से अयूब खान आया था तो वो हुकूमत पे मज़े लेके गया, उसे पता लगा कि भाई ये तो सारे हम ही हैं और हम बड़े होशियार हैं क्योंकि हमारे पास फ़ौज है। और अभी इन्होंने जो शहीदों का कार्ड खेला वो हर वक्त खेलते हैं, और शहीद जो होने वाले बेचारे हैं उसकी 35,000 तनख्वाह है, उसकी कोई मुराद वो नहीं है। और इनके जो पैसे बनते हैं वो तो अनलिमिटेड पैसे हैं, कोई पूछ ही नहीं सकता, ऑडिट ही नहीं हो सकता। इन्होंने ये सीखा हुआ है। तो इसमें आवाम जो है वो तो बिल्कुल ही गाफल थी इस सारी सूरत हाल के अंदर। ये जो मौजूदा सूरत हाल हुई इसके अंदर आके इमरान खान को पहले तो हुकूमत से उतारा, उसके बाद उसको जेल में डाला। और इन्होंने सीखा हुआ था कि भाई जिसको जेल में डालेंगे उसको छितर छितर मारेंगे और उसको जो है ना हम डरा देंगे या कईयों को मार देंगे, जैसे वो जिले शाह को मारा, ऐसे वो जो बच्चा हमाद उसको कत्ल किया, वो उसको हॉस्पिटलाइज नहीं होने दिया। यानी इंसानी हकूक का लेवल तो आप चेक करें। अच्छा, तो वो इन्होंने मारना था लोगों को, कोड़े मारे। तो अब ये इन्होंने सोचा था कि लोगों को मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे तो सब फिट हो जाएगा। वो शहबाज शरीफ को पकड़ा था, वो माफिया मांग के साइन करके चले गए। अब आगे आ गया इमरान खान। ये बंदा क्रिकेट के ग्राउंडों में सीखा हुआ है, ठीक है ना। जो बंदा किसी शोबे में कुछ उसने अचीव किया हुआ है ना, तो वो बहुत बड़ा चीज होती है, ठीक है ना। उसको वह पूरा अदारे मिलके उसको जो है ना वो सरनगू नहीं कर सके, ठीक है। और वो डटा रहा, कैसे भी हालात में रहा, डटा रहा। और उसके बाद आ गया इलेक्शन, और उसके बाद अब इन्होंने सीखने का टाइम आ गया था कि भाई अब स्ट्रेटजी चेंज करो, इस तरह लूट मार जो है वो नहीं चलेगी। क्योंकि लोग बच्चा जो है वो सारा समझ गया कहानी, वो लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो अब इन्होंने अभी भी इन्होंने कोई लेसन लर्न ना किया। अच्छा, इस दौरान मैं बताऊं कि जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो वो जो मुजीबुर रहमान था, उसकी बारी थी या उसको हुकूमत मिलनी थी, क्योंकि वो बांग्लादेश का था। लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई उधर हम और इधर हम और उधर तुम हो जाओ,
तो वो 2 लख्त हो गया मुल्क, क्योंकि इनका तो पैसा बन रहा था, इनको तो फर्क कोई नहीं पड़ता। आज भी खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक के 2 लख्त मुल्क हो जाते, इनका तो अरबों डॉलर तो वो बनेंगे, बनते ही रहेंगे, क्योंकि पंजाब वो बहुत बड़ी पैसा कमाते हैं और लोग जो है वो जाहिल रखे हुए हैं, उनको इस चीज़ का अंदाजा नहीं, तो इनका तो बहुत बड़ा पैसा बनता है। तो अब इन्होंने उस वक्त इन्होंने लेसन लर्न नहीं किया। अगर आज भी लेसन लर्न ना किया तो फिर आप क्या समझते हैं क्या होगा? देखिए, अगर आज भी कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं निकल पाता और जो सिचुएशन अभी चल रही, तो उससे तो ऑलरेडी हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी को भी, ओवरऑल लोग भी बहुत डिप्रेस हो चुके हैं, लोग भी बड़े तंग आ चुके हैं तो ओवरऑल पूरे निज़ाम से। और लोगों का जो है, हालांकि अभी लोगों ने बड़े वोट डाले हैं, एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि इतने लोग वोट डालेंगे, बट फिर भी लोगों ने अपना थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस शो किया स्टेट के ऊपर। बट अगर मजीद इस तरह से चलता रहा तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग होगा आवाम के लिए। लोग जो है, इसका जो स्टेट के अंदर कॉन्फिडेंस है वो मजीद खत्म होता जाएगा। अब जो ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका है, अब अगर इस सिचुएशन में देखें तो इसमें जो वे फॉरवर्ड है वो सिर्फ यही है कि जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं, वो बेशक जो ये हैं इमरान खान साहब हैं वो हों, या फिर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हों, या फिर ये जो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मुख्तलिफ है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एक तो है नहीं है, वो तो उसके अंदर जो कुछ जो मिलिट्री इदारे हैं वो भी हैं, उसके बाद जो अदलिया है वो भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, उसके बाद पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है वो भी है। तो ये सारा ओवरऑल पूरा एक नेक्सस है। अब अगर इन सब का कोई आपस में किस तरीके से अगर ये कोई थोड़ा बहुत चाहें कि ये पाकिस्तान को चलने दें या फिर पाकिस्तान को छोड़ें, तो फिर ये है कि फ़ायदा हो सकता है। वरना तो जिस तरीके से जब ये चला रहे हैं तो ये तो मज़ीद इस तरह नुकसान होता रहेगा। ऑलरेडी हमें जितना नुकसान इकॉनमी वाइज हुआ है, जो कि नज़र आता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 40% से भी प्लस होती जा रही है। और आने वाले टाइम में भी ये सुनने को आ रहा है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको सबसे पहले बिजली महंगी करनी होगी, फिर उसके बाद डॉलर का रेट जो है वो मज़ीद ऊपर जाएगा। आने वाले 1-2 साल के अंदर 24 अरब डॉलर हमने वापस करना है। उसके बाद बाकी तो ऑलरेडी अभी लोन है ही है, ये लोन अभी ख़त्म नहीं हो रहा। तो इस वजह से जो हालात हैं वो तो बहुत ख़राब है। अब इस सिचुएशन में इन सबको, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, थोड़ा बहुत देखना होगा कि यार जो हम कर रहे हैं इससे जो ओवरऑल नुकसान है वो तो सबको ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक है जो कि सबसे मतलब फ़ायदे में है, सबको ही नुकसान हो रहा है इस सारी चीज़ों का। और ओवरऑल जो नुकसान जब होगा तो फिर वो ये है कि सबके लिए प्रॉब्लम बनेगा, किसी एक को भी फ़ायदा नहीं होगा इस पूरी सिचुएशन के अंदर। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद आज़ाद है, ठीक है ना। ठीक है, उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं, पार्क नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटियाँ नहीं, ठीक है ना जी, जो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं ना। लेकिन फिर इसके बावजूद भी आज़ाद हैं। कुछ लोग हैं जो अदारों के अंदर हैं, वो गुलाम हैं, ठीक है ना, वो उधर की पॉलिसी के ऊपर चलते हैं। उन्हें जहन्नम में जाए कोई बाहर, कोई क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, उनका मतलब वो लगा बंधा है और वो उसके ऊपर खुश हैं। उनको आगे आने वाले टाइम में उनको बड़ी प्रमोशन मिल जाएगी। ये जो एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर से बुनियादी तौर पे तो ये था कि इनके अंदर से एक हर चीज़ का ना, देखो बॉडी है ना, ये बीमार होती है तो इसका एक सिस्टम है, अंदर से ये ना अपने सिस्टम को दुरुस्त कर लेती है। बाहर से दवाई ना भी हो जाती है। लेकिन इन अदारों के अंदर जो है कि ये सिस्टम नहीं बन सका, यानी जो भी ऊपर गया वो ही लूट मार करने वालों का साथी बन गया, ठीक है, हम नवाला और हम प्याला बन गया है जी। और वो अप्रोच जो है ये है कि भाई शराब हराम है तो शराब के साथ जो गोश्त है वो हलाल खाना है, वो हराम नहीं खाना। यानी ऐसा एक कन्फ्यूजन है उन लोगों के, चंद अदारों के अंदर जो चंद लोग हैं उनके अंदर इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है ये वाली कि वो ये सीखना नहीं चाहते, या वो नीचे वाले भी नहीं सीखना चाहते, क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं है जिसके अंदर वो कैद में मुब्तला है, यानी वो यगामाल हैं। और यगामाली जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं जिसकी याद नहीं। यानी ये ऐसा ही है कि यानी फ़र्ज़ करें कोई गुलाम है, मेरे पास फ़र्ज़ करें कोई 10,000 गुलाम है, तो मैं 10,000 गुलाम को जो भी कराऊं और वो कर लेंगे, और वो उनके अपना कोई दिमाग नहीं है। तो ये जो ये कब सीखेंगे, ये कब इनका कोई मैकेनिज्म बनेगा, ये सीखें जो उन दारों के अंदर लोग हैं, ताकि वो भी कोई सीखेंगे। तो देखो मुल्क तो हर एक का है, किसी एक का तो मुल्क नहीं है, एक तो इसका मालिक नहीं है, बल्कि जो हुकूमत चलाने वाले हैं वो तो सबसे बड़े खादम है। हमारे टैक्स के खून पसीने के पैसे के ऊपर वो बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं, मरात ले रहे हैं, उनके मरब्बे और उनकी जायदादें, उनका पैसा बन रहा है, और हम ही सबसे ज़्यादा मजलूम हैं। क्यों, वाई? तो वो लोग जब तक कि वो अंदर से ना लोग सीखें और वो ना अपनी जिम्मेदारी अदा करें, तो वो हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है आने वाले टाइम में, ठीक है ना। क्योंकि वो तो वो कत्ल गारत गरी और खाना जंगी वाला मोहलत वही मामला रह जाएगा, तो उसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं होगा। लेकिन मुल्कों के अंदर जो खाना जंगी है या मारा मारी है, उसके अलावा बुनियादी तौर पे एक एहसास पैदा होता है कि भाई लोगों के हकूक हैं,
लोगों की जिंदगियां हैं, लोगों के लिए बुनियादी फैसिलिटीज चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप कोई खास कोई मखलूक है, कोई खास है कि आपके लिए जो है सारी फैसिलिटीज हैं और बाकी कोई मरता है मरे, जो है जीता है जिए, आपको यू डोंट केयर। तो और फिर हैं भी गैर आईनी, आपका प्रेरोगेटिव भी नहीं है ये वाला, तो आप तो आपने कानून भी तोड़ा हुआ है, अखलाकी तौर पे भी गिरावट का शिकार है, करप्शन भी करते हैं, लूटमार भी करते हैं, लोगों को मारते, जानों से भी मारते हैं, खुदा के नीचे खुदा बने बैठे हैं। तो ये जो इनके नीचे, ये खुदाओं के जो नीचे वाले नौकर हैं, चाकर हैं, वो कब रियलाइज करेंगे? देखिए मेरे तो ख्याल है वो रियलाइज़ कर चुके होंगे, बट वो शायद डरते इस वजह से कि उनको लगता है कि उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर उनको और कोई उनका कहीं से निज़ाम नहीं चल पाएगा, शायद इस वजह से वो नहीं कर। क्योंकि देखिए अगर जितना कुछ हो गया है या फिर जो कुछ हो रहा है, तो ये कोई इतना अच्छा तो नहीं है ना, आप इसको किसी तरीके से जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, ना वो आप पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कर सकते हैं, ना वो आप इखलाकी तौर पर कर सकते हैं, तो इसको आप जस्टिफाई तो कर नहीं सकते। अब हालांकि जितने भी इदारे हैं, ये बेशक वो डिफेंस वाले इदारे हों या पुलिस हो या सरकारी मुलाजिम हो, सरकारी मुलाजिम भी शामिल है। अब जितने ये इलेक्शन हुआ है, जितने ROs थे, तो ये सारे सरकारी मुलाजिम ही थे। अब इन्होंने क्या किया, 5 दिन हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट मुकम्मल नहीं हो पा रहे और अभी तक कोई हुकूमत बन नहीं रही। और उस वक्त जब इलेक्शन का जो रिजल्ट आना होता है वो रात 2 बजे तक आना होता है, 2 बजे का कुछ पता ही नहीं था, लोग तो 5 बजे 6 बजे तक बैठे हुए थे, तब तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लोग जब सोए, लोगों ने कहा यार 3 बजे हम सो रहे हैं, चलो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हम सो जाते हैं, सुबह उठेंगे रिजल्ट आ चुका होगा। अब जब 3 बजे लोग सोने लगे थे, तो एक पार्टी जो है वो 99% वोट लेकर और 50,000 की लीड पे थी, तो उन्होंने कहा चलो सुबह उठेंगे तो जाहिर बात है जीते ही होंगे ना, और यहाँ से कैसे पीछे जा सकते हैं। सुबह उठे तो वो पीछे जा चुके थे। तो ये तो अब सरकारी मुलाजमों ने किया है। ये मुलाजिम ये सीख रहे हैं कि हराम किस तरह खाना है, करप्शन किस तरह करनी है, किसी के वोट किसी को कैसे देने हैं, ये सीख रहे हैं। बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेटली ये तो बड़ा ही गलत सीख रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि उनको चाहिए था कि वो ना करते, ये मतलब वो ना कर दें। ये उनकी औलादों को चाहिए कि उनको जो है ना, वो कम से कम अपने बाप को तो समझा ले, बाहर के बापों को तो नहीं, आप अपने बाप को समझा ले भाई तू तो हराम ना कर, हमें हराम नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमने भी अल्लाह को जान देनी है, क्योंकि ईमान की खूबसूरती है कि वो किसी में भी ये पैदा हो सकता है, औलाद में पैदा हो सकता है। बाप तो बेईमान है, हराम खाने वाला है, लेकिन औलाद कोई हलाली पैदा हो सकती है उसके अंदर, वो कहे यार हम क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल उनको भी बुरा ही लगता होगा ये, लेकिन मेरे ख्याल से कि उनको शायद ये डर है कि हमारे इसके अलावा कहीं निज़ाम नहीं चल पाएगा, हमें पैसे कहीं से नहीं मिलेंगे, कोई हम काम कर नहीं पाएंगे, तो शायद इस वजह से वो अपाहज महसूस करते हैं कि भाई हम, हालांकि अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अल्लाह का नाम लेके आप निकले, आपको रिज़्क़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है, कोई अदारा या वो तो नहीं है उसमें जो आपकी, जहां आप फंसे हुए हैं, जिस जलालत का आप शिकार हैं, वो जलालत से तो निकलने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह राज़िक़ है, ये इंसान कोई राज़िक़ तो थोड़ा है। लेकिन बहरहाल ये भी आप सही कह रहे हैं कि ईमान की कमजोरी हो जाती है कि जब बंदा इस तरह से खौफ में मुब्तला हो जाए कि भाई क्या होगा। यार एक ही शख्स ने पाकिस्तान में खौफ खत्म किया, देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया उसने, उसकी भी जान है, उसका भी बच्चे हैं, उसकी भी बहुत बड़ी UK के अंदर बड़ी एम्पायर उसकी बन सकती है, वो गोल्ड स्मिथ का दामाद है और उसके अब औलाद है, और अब क्या बड़ी जिंदगी है, बनी गाला इतना बड़ा है, लेकिन उसने अपनी जान पे बाजी लगाई है। सिर्फ उसने खौफ खत्म किया, एक शख्स ने खौफ खत्म किया, कोई एक दूसरा हो जाए इस लेवल पे खौफ खत्म कर दे तो यकीन करो पूरा मामला ही यस हो जाए, समझ गए। और ये हम किसी डायरेक्शन में चल निकले, ये नहीं कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन एक डायरेक्शन, फेयरनेस वाले डायरेक्शन हम अगर सीख गए कि भाई यार हमने अपने मुल्क को कैसे बदलना है, तो ये बदले। और ये एक बात याद रखें, ये मुल्क बदलेगा इंशाल्लाह ताला। ये जिस लेवल पे हम डिबेट कर रहे हैं, हर घर में ये डिबेट हो रही है, हर कोई सीख गया है, हर कोई रियलाइज कर गया, हर कोई अंडरस्टैंड कर गया। अब इनके तो पाँव में जमीन नहीं है, जमीन ये जिस महलों में रहते हैं उसके नीचे जमीन है नहीं असल में। इस वक्त दुनिया का काबिल पाकिस्तान, दुनिया में क्योंकि दुनिया का तो काबिल नफरत हो गई होगा, पाकिस्तान का तो खैर काबिल नफरत है ही है, वो एक शख्स कि जिसने ये सारा खिलवाड़ किया, ठीक है ना। तो यानी ये लोग सीख गए हैं, ये लोग रियलाइज करें। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, जो इमरान खान है इनको चोर गुंडे डाकू बदमाश ये कहा कोई पिछले कुछ 5-6 साल, कान पक गए थे, लेकिन फिर लोगों ने अब ऐसा 80 सीटें सेंट्रल पंजाब में थी मुस्लिम लीग नवाज की 2013 के इलेक्शन में, 2018 में वो 50 हुई, इस इलेक्शन में वो 35 रह गई है, सही है ना। लोग सीख गए, जब लोग सीख गए हैं तो उन्होंने फिर इनको खत्म कर दिया। अब इन्होंने खत्म हो जाना, इनका वजूद खत्म हो गया। अब आगे इस्टेब्लिशमेंट, वो हाथ, खुफिया हाथ कि जिन्होंने इस मुल्क को दरअसल पीछे रखा और आगे ये पपट खड़े किए हुए थे, वो उधर तक, इसलिए वो समझिए
तो अब वो तो लोग समझ गए, अब लोग इनको भी समझ गए कि ये कितने बड़े डाकू, कितने बड़े चोर हैं, कितने बड़े गुंडे, कितने बड़े बदमाश हैं। ये लोग समझ गए, ये बहुत लोग समझ गए। तो बहरहाल कोई ना समझना चाहे तो वो उसकी अपनी वो है, लेकिन अब जो लोग समझ गए हैं वो बहुत डीप समझ गए हैं। अब इनको रिश्तेदारियों के अंदर तकलीफें पेश आ रही हैं कि लोग ताने मारते हैं, ये फेस नहीं कर सकते उसको कि यार तू बड़े गंदे काम में है यार, तुम्हें अल्लाह रोजी देगा, तू कोई इतना अपाहज है कि तेरी रोजी नहीं बनेगी। यानी इस लेवल पे लोग जो है ना, घरों में अंदर मामला है कि लोग जो है वो इनको इतना जलील कर रहे हैं कि भाई आप कम से कम हक पे खड़े हो, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, आप नाइंसाफी पे खड़े हुए हो। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को और सीखने की तौफीक अता फरमाए, इन चोरों डाकुओं गुंडों के खिलाफ वो सीखें और उससे पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बेहतर होगा बल्कि इनकी ज़िंदगियों में भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।